नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मैं रोहित शर्मा आप सभी के साथ एक बार फिर से जुड़ चुका हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मीशो के बारे में कि मीशो पर सेलर का प्रोसेस क्या रहता है। अगर आप सप्लायर बनना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस रहेगा, कंप्लीट जानकारी आपको देना चाहूँगा कि स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक क्या प्रोसेस रहता है, कैसे प्रोडक्ट जाते हैं, कैसे अपलोड होते हैं, कैसे कस्टमर को मिलते हैं, आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, कैसे पूरा प्रोसेस होता है। तो कंप्लीट वीडियो देखिए अगर आपको फ्यूचर में खुद को सप्लायर बनना है। अब तक आपने रीसेल किया लेकिन अब आगे आप अपना प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हो तो उस कंडीशन में आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी, तो उसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको सप्लायर के लिए रजिस्ट्रेशन करना होता है। अगर आप मीशो पर अपने प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस लिंक पे आप ओके करोगे तो मीशो की वेबसाइट ओपन हो जाएगी जहां पर आपको सप्लायर के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। सप्लायर के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको कुछ चीज़ें चाहिए, जिसमें आपकी बैंक डिटेल, आपके पास पैन कार्ड, आपके पास जीएसटी नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह आपके पास होना चाहिए। मेन 3 डॉक्यूमेंट आपके लिए ज़रूरी हैं, जो कि जीएसटी, पैन कार्ड, आपका आइडेंटिटी प्रूफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब लोगों को इशू रहता है जीएसटी का कि भाई जीएसटी को कैसे लेंगे, जीएसटी में इशू होगा, जीएसटी फाइलिंग कौन करेगा, टैक्स कैसे पे करेंगे, तो वो इशू रहता है। तो जो दोस्तों, पहली चीज़ जीएसटी लेने का सबसे सिंपल तरीका है कि अगर आपको नॉलेज है तो आप gst.gov.in नाम की वेबसाइट पे जाके खुद ही जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपनी डिटेल सबमिट करने के बाद। लगभग 7 से 14 दिन के अंदर अगर आप रजिस्ट्रेशन कर देते हो तो 7 से 14 दिन के अंदर अगर आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल होता है तो आपके को सर्टिफिकेट मिल जाएगा 7 से 14 दिन के अंदर। अगर आपको नहीं पता ये चीज़ें कैसे काम करती हैं तो आप किसी सीए की भी हेल्प ले सकती है, सीए आपका पूरा काम रेडी करके देगा। अब भाई बात आती है कि टैक्सेशन कैसे संभालेंगे, मतलब कैसे फाइलिंग करेंगे टैक्स की। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि जब तक आपका टर्नओवर 18 लाख से कम रहता है तो आपको टैक्स फाइल करने की ज़रूरत नहीं होती। मतलब आपकी फाइलिंग तो होती है लेकिन निल फाइल होता है टैक्स, तो निल फाइल हो जाता है। बहुत ही ईजी है, आप यूट्यूब से देख के भी अपना टैक्स खुद फाइल कर सकते हैं। अगर ये भी आप नहीं जानते तो आप किसी सीए से या अकाउंटेंट से ये काम बड़ी आसानी से करवा सकते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट होता है कि फ्यूचर में हमारा बिजनेस नहीं चला तो जीएसटी का क्या होगा, हमें टैक्स देना पड़ेगा। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बिजनेस बंद हो जाएगा तो आप अपने जीएसटी को भी बंद करा सकते हैं। अब भाई, अगर आपके पास जीएसटी है तो किस तरीके से आगे की प्रोसेसिंग होगी, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके अपना मीशो पर सप्लायर के लिए या सेलर के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने में आपको पूरी डिटेल सबमिट करनी है। उसके बाद जब आप सक्सेसफुली सबमिट कर लोगे अपनी डिटेल्स और सप्लायर के लिए सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कर लोगे, उसके बाद मीशो टीम की तरफ से आपको कॉल आता है। कॉल आके आपसे कुछ क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं, कुछ पूछा जाता है, कुछ सवाल जवाब किए जाते हैं। जब आपसे बात हो जाती है, वो वेरीफाई कर लेते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स के, जो आपके पास डॉक्यूमेंट है, तो उसके बाद वो आपके अकाउंट को अप्रूव कर देती है। अकाउंट अप्रूव होने के बाद आपको एक यूज़र आईडी और पासवर्ड दिया जाता है, जिसको आप seller.meesho.com पर ओपन करके लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको सामने पूरा डैशबोर्ड आ जाता है, जहां पर आपको पूरा ऑर्डर्स की डिटेल, डैशबोर्ड वगैरह, पेमेंट्स वगैरह सारी चीज़ें A to Z दिखती हैं। उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट की फ़ोटो क्लिक करके उनका डिस्क्रिप्शन डाल के अपने सेलर पैनल के अंदर या अपने डैशबोर्ड के अंदर प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो। उसके बाद मीशो की टीम उन्हें वेरीफाई करती है और थोड़े ही टाइम में उन प्रोडक्ट को पब्लिकली ओपन कर देती है। जब मीशो के एप्लीकेशन पर आपके प्रोडक्ट पब्लिकली ओपन हो जाते हैं, मतलब दिखने लगते हैं, तो रीसेलर आपके प्रोडक्ट को शेयर करते हैं और आपके प्रोडक्ट का ऑर्डर आता है। जब आपको ऑर्डर आता है तो आपके डैशबोर्ड सेक्शन के ऑर्डर सेक्शन में नोटिफिकेशन आता है कि इस प्रोडक्ट का आपको ऑर्डर आया है। तो जब आप पर नोटिफिकेशन आता है तो आप क्या करते हो, वहाँ से पूरा पैकेट को उसको तैयार करोगे, जिसका ऑर्डर आया है पैक करोगे, और मीशो की टीम की तरफ से एक पिकअप बॉय भेजा जाता है। वो आपके घर पे आता है या आपकी दुकान है तो वहाँ पे जाएगा और पैकेट को पैक करेगा।
जो पैकेट है उसको उठाएगा और कस्टमर तक डिलीवर करा देगा। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता है और कस्टमर से पेमेंट ले लेगा अगर COD पे होगा तो, और वो पेमेंट मीशो के पास पहुंच जाता है। डिलीवरी के 14 दिन बाद मीशो उस पेमेंट को आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती है। इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करना चाहूँगा कि जैसे जब आप किसी भी प्रोडक्ट के फ़ोटो अपने डैशबोर्ड में अपलोड करते हो तो उस टाइम पे आपको अपना GST, उसके बाद आपको अपना या मीशो का कमीशन और अपना मार्जिन ऐड करके अपना रेट बताना होता है, वहाँ पर लिखना होता है। उसके बाद मीशो वाले उसमें शिपिंग ऐड करके अपने हिसाब से उस रेट को चेंज कर देते हैं, मतलब जो रेट होती है उससे रेट को हाई कर देते हैं अपना शिपिंग ऐड करके, क्योंकि शिपिंग की टेंशन आपकी नहीं होती, वो मीशो ही संभालता है। यहाँ पे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है शिपिंग की, वो मीशो अपने हिसाब से हैंडल कर लेता है। अब भाई बात आती है कि ये तो सारी चीज़ें मीशो हैंडल कर लेगा, लेकिन आगे क्या होगा उस चीज़ को हमें समझना चाहिए कि उसके बाद क्या चीज़ें होंगी, कैसे उसके बाद प्रोसेसिंग चलती है। जैसे कस्टमर के पास प्रोडक्ट पहुंच गया, अब उस कस्टमर को पसंद नहीं आया, तो जब पसंद नहीं आया तो वो रिटर्न करेगा तो प्रोडक्ट आपके पास रिटर्न में आता है और रिफंड मीशो कंपनी के द्वारा उस कस्टमर को किया जाता है। आपको पता होगा कि 7 दिन की रिफ़ंड पॉलिसी होती है मीशो की, 7 दिन के अंदर कोई भी कस्टमर रिफ़ंड कर सकता है और लगभग 6-7 दिन के ही अंदर प्रोडक्ट वापस भी आ जाता है। तो इसलिए 14-15 दिन दिए जाते हैं जो सेलर होता है उसको पेमेंट करने के लिए। अगर 7 दिन में प्रोडक्ट पहुंचता है और 7 दिन बाद रिटर्न आ जाता है तो मीशो अपने ही अकाउंट से पेमेंट कर देती है कस्टमर को, और आपका जो पेमेंट आपको करना होता है उसमें से लेस कर देती है उस पेमेंट को, क्योंकि आपको प्रोडक्ट वापस मिल चुका होता है। तो इस तरीके से ये पूरा बिजनेस मॉडल चलता है। और आपको बताना चाहूँगा कि मोस्टली जितने भी एप्लीकेशन हैं, चाहे शॉप 101 हो, चाहे ग्लो रोड हो, चाहे मीशो हो, चाहे जितनी भी ई-कॉमर्स वेबसाइट है, उनका प्रोसेस सेम रहता है, थोड़ा शिपिंग का बदल जाता है। शिपिंग में आप सेल्फ शिपिंग रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सेल्फ शिपिंग की सर्विस नहीं होती। तो इस तरीके से पूरा ये बिजनेस मॉडल चलता है। तो आप लोग अगर सेलर के लिए या सप्लायर के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। थोड़ा सा एक इशू आता है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। जब आप डिटेल अपनी सबमिट कर देते हो उसके बाद कभी कभी मीशो की तरफ से कॉल नहीं आता वेरिफिकेशन के लिए, तो लोग बड़े परेशान रहते हैं। अगर आप प्रॉपर डिटेल सबमिट करते हैं, GST वगैरह सबमिट करते हैं, तो कॉल आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। अगर किसी को कॉल नहीं आता तो वो मीशो की टीम को मेल करे कि ऐसे ऐसे हमने सप्लायर के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, अभी तक हमें कॉल नहीं आया, और अपना नंबर दीजिए कि इस नंबर पे कॉल अरेंज करवाइए। तो उसके बाद मीशो की टीम आपकी कॉल अरेंज करवाएगी और आप फिर उनसे बात करके अपना बात कर सकते हैं, और उसके बाद आपको सेलर पैनल मिल जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस काम करता है ई-कॉमर्स में भी और रीसेलिंग में भी, अगर आप सेल करना चाहते हैं तो। वैसे एक स्टोरी और है कि एक मेरी फ्रेंड है, उन्होंने कैसे एक बिल्कुल जीरो स्टेज से मीशो पर सेलिंग स्टार्ट की, और आज के टाइम पर वो मीशो की हेल्प से 40 से 50 ऑर्डर पर डे के ला रही हैं। तो किस तरीके से उन्होंने पूरा ये काम किया उसकी स्टोरी इस वीडियो में सुनाऊंगा। तो काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, क्योंकि 8.5 मिनट की वीडियो अभी हो चुकी है। अगर उनकी स्टोरी सुनाऊंगा तो 5-7 मिनट की और वीडियो बढ़ जाएगी, तो काफ़ी बोरिंग वीडियो हो जाएगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं खींचता। दोस्तों, अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। नहीं तो आपके जो कमेंट में डिमांड रहेगी उस डिमांड पर अगली वीडियो में जल्दी ले आऊँगा। और दोस्तों, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे कि आप हमारी वीडियो देखते हैं तो चैनल को लाइक करके और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन ज़रूर दबा देना, जिससे ऐसी अपडेट आपको लगातार मिलती रहें। और जितने भी ट्रस्टेड और भरोसेमंद रीसेलिंग और ऑनलाइन अर्निंग एप्लीकेशन है, उन सभी के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।